दिवाली में पहली दिवाली पर अमीर और गरीब बहू की ड्रेस। तभी अम्मा जी, यह लो आपकी चाय। चाय तो ठीक है, लेकिन इतनी काँप क्यों रही है? वही सुबह वाली परेशानी अम्मा जी, कमर का दर्द जान ले रहा है। कहाँ गई पापा की परी नब्या? उसे कह दे, वो कर देगी। अरे अम्मा जी, सुबह से वो भी तो लगी हुई है। माँ जी, आप 3-3 टिफ़िन तैयार करो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ। कितना करेगी बेचारी, उसका भी तो कॉलेज रहता है। तभी दादी बोलती है, सही कहा बहू, अब तो मैं भी 80 की हो गई हूँ। कब स्वर्ग सिधार जाऊँ कोई भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो दादी, अभी तो आपकी उम्र लंबी है। बेटा, यह सब कहने की बात है। 80 हो गई हूँ, बस वही बहुत है। अब मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों बहू को देख लूँ, फिर चैन से मरूँ। क्या दादी, आप इतनी जल्दी हमारी शादी करवाना चाह रही हैं? तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? वैसे भी दीपावली आ रही है कुछ महीनों बाद। मैं चाहती हूँ इस दिवाली मेरे घर की दोनों पोता बहुएं, मेरी लक्ष्मियाँ साथ में लक्ष्मी पूजन करें। लेकिन दादी, इतनी जल्दी शादी उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। किसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे? दादी बोलती है, मतलब तूने कोई लड़की पहले से देख रखी है? बता जल्दी, कब मिलवा रहा है उससे? दादी माँ, मुझे सोनाली नाम की एक लड़की बहुत पसंद है। सोनाली काफ़ी सुंदर है, मॉडर्न है। ना ना ना, इस घर में मॉडर्न बहू नहीं आएगी, समझा तू? क्या हुआ अम्मा जी, अभी तक तो आप ही कह रही थी कि मैं चाहती हूँ इस दिवाली मेरे घर में दोनों लक्ष्मी पूजन करें, और अब कह रही हैं कि मॉडर्न बहू नहीं चाहिए। अब जब राहुल सोनाली से प्यार करता है तो किसी और से शादी कैसे करेगा? बताओ अम्मा, आजकल तो यही रिवाज है, बच्चे जहाँ खुश हैं वहीं कर देते हैं। क्या हुआ? अब जब राहुल ने खुद पसंद कर लिया है तो भाई कहाँ सुनेगा? वैसे कविश बेटा, तुझे भी कोई पसंद हो तो बता देना। नहीं दादी माँ, मुझे तो यह लड़कियाँ समझ ही नहीं आती हैं। अब आप और माँ ही देखो, जो पसंद होगा वही हो जाएगा। दादी, भैया की शादी की अचानक से इतनी क्या जल्दी आ गई है? अरे तभी दादी बोलती है, अरे पापा की परी, बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाती है। वैसे भी तुझे भी आराम हो जाएगा। वैसे तू दिन भर लगे रहती है, ज़िंदगी का अब मेरे कोई ठिकाना नहीं है। अब तो मैं चाहती हूँ यह दिवाली अपनी पोता पोती और बहू के साथ मनाऊँ, और हम साथ में लक्ष्मी पूजन भी करें। राहुल ने तो लड़की देख ली है, जिसके बाद तुलसी जी अपना गांव फ़ोन करके कविश के लिए रिश्ते की बात करने लगती हैं। अरे अम्मा, कहाँ आप कविश के लिए गांव की लड़की देख रही हो? यह शहर की लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। वैसे भी तेरी पसंद की एक मॉडर्न बहू तो आ ही रही है, और तुझे क्या चाहिए? तभी सास के बात सुनकर सुमित्रा जी चुप हो जाती हैं। वहीं तुलसी जी गांव में फ़ोन लगाकर कविश के लिए रिश्ते की बात निकालती हैं और उसके लिए एक रिश्ता देखती हैं। देख बहू, कितनी सुंदर लग रही है यह लड़की, तो वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन इसका पहनावा कितना ओल्ड है माँ जी। मैं भी तो ओल्ड हूँ, मुझे भी निकाल कर फेंक दे घर से। नहीं माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अम्मा, ऐसे कैसे आपको फेंक दें? कोई सामान थोड़ी ना है। तो अब एक बहू मॉडर्न आ रही है तो एक बहू देसी संस्कारी आने दे। वैसे भी कविश को मेरी पसंद की बहू से कोई दिक्कत नहीं है, तो तू शांत रह। हम जैसे कह रहे हैं वैसे होने दे। अब सास के आगे सुमित्रा जी क्या कहती। कुछ ही दिनों बाद पूरा परिवार पहले सोनाली के घर उसे देखने जाता है, जहाँ सोनाली ने जीन्स टॉप पहन रखा था। नमस्ते दादी जी, मम्मी जी, पापा जी। तभी दादी बोलती है, अभी शादी हुई नहीं, अभी तो मम्मी पापा जी शुरू हो गया तेरा। तो सास बोलती है, रिश्ता तो तय हो गया ही है ना माँ जी, और आज नहीं तो कल बहू हमें मम्मी पापा ही तो कहेगी। तभी सोनाली की मम्मी बोलती है, सही कहा बहन जी आपने, जब लड़की लड़का अपना पहले से पसंद कर ही लिए हैं तो बस फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं हम। लीजिए चाय पानी पीजिए। बेटा, ये तूने बनाया है? सॉरी बाबा जी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी। यह कल्लू हलवाई के यहाँ से हमने मंगवाया है, बहुत टेस्टी होते हैं उसके समोसे, इसलिए मेरी मॉडर्न भाभी कितनी मजाकिया हैं। कोई ना बहू, यह सब तो आजकल नॉर्मल है, झूठ नहीं कहा तूने, यही अच्छा है। सही कहा माँ जी आपने। लो जी, अब तो हम
रिश्तेदार हो गए। इसी बात पर मुंह मीठा करो। पार्वती जी सभी का मुंह मीठा करवाती हैं और इस तरह सोनाली और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं जैसे ही तुलसी जी सोनाली के घर से बाहर आती हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न बहू देख ली बेटा तूने, तो अब क्या होगा तेरा। माँ जी अब नाराज़गी छोड़ो, चलो अभी हमें कविश के लिए लड़की देखने जानी है। जिसके बाद सभी कार में बैठकर नीलिमा के घर जाते हैं। नीलिमा का घर बाहर से ही देखकर पता चल रहा था कि किसी गरीब के घर आए हैं। माँ जी आप कैसी जगह ले आई हैं, जगह कैसी भी हो बेटा, लड़की देखकर सब भूल जाओगे तुम लोग। तभी जिसके बाद नीलिमा की माँ राजश्री और पापा नीलकंठ वहाँ आते हैं। अरे आप लोग अंदर आइए ना, आइए, यहाँ पे क्यों खड़े हैं, नमस्ते जी, आइए बैठिए। सभी अंदर जाते हैं। नीलकंठ और राजश्री मेहमानों को बिठाकर उनकी अच्छी खातिरदारी करते हैं। जिसके बाद नीलिमा सभी के लिए चाय लेकर आती है। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। तभी उसकी ननद बोलती है, भाभी आप तो जैसे लक्ष्मी का रूप लग रही हैं। दादी आपकी पसंद तो मानना पड़ेगा। नीलिमा एक नज़र में सभी को पसंद आ जाती है। कविश तो नीलिमा को देखते ही उसे दिल दे बैठता है, लेकिन सुमित्रा जी को नीलिमा उसके पहनावे से बिल्कुल पसंद नहीं आती है। कविश नीलिमा तुम दोनों आपस में बातें कर लो बेटा, जो पूछना है पूछ लो, बाद में हमें मत कहना। जिसके बाद नीलिमा और कविश आपस में बात करते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं घर आकर नीलिमा की सास, माँ जी देखा आपने वो लड़की कितनी गरीब दिख रही थी, आप ऐसे घर में रिश्ता कैसे कर सकती हैं, गरीब घर की बिटिया संस्कारी होती है बहू, तू क्या जानेगी। और देखा नहीं नीलिमा कितनी संस्कारी लग रही थी। सुमित्रा जी अब सास के सामने क्या ही कहती। ऐसे ही दिन बीतते और कविश राहुल की शादी की डेट भी निकल आती। कुछ दिनों बाद बड़े धूमधाम से दोनों बेटों की शादी हो जाती और तुलसी जी की पोता बहुएं विदा होकर ससुराल आती हैं। नए घर में आप दोनों का स्वागत है। भाभी सुमित्रा, चाची ये क्या, एक बहू पूरब तो दूसरी पश्चिम, आपकी बड़ी बहू कितनी मॉडर्न है। वहीं छोटी बहू हाथ भर का घूंघट में, अच्छा है घर में तरह तरह के लोग होना ज़रूरी होते हैं। दोनों ही बहुएं बड़ी सुंदर हैं। जिसके बाद सुमित्रा जी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। नव्या दोनों बहू को उनका कमरा दिखा दे, बेटा जाओ आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है ना। ओके मम्मी जी, ओके मॉम जी। दोनों बहुएं कमरे में आराम करने चली जाती हैं। वहीं अगली सुबह जहां नीलिमा सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है, तो वहीं सोनाली 8 बजे आराम से सोकर उठती है। पहली ही दिन में मॉडर्न बहू के ड्रामे शुरू हो गए। दादी बोलती है, देखो तो 8 बजे उठकर आ रही है और मेरी बहू देखो चाय नाश्ता सबके लिए बना चुकी है। और यह कैसे कपड़े पहन कर आई है बहू तू, ये क्या ससुराल में ऐसे ही रहते हैं, ससुराल में पहले ही दिन इतनी छोटी ड्रेस। तभी बहू बोलती है, जाने दो अम्मा जी, मॉडर्न बहू है और ज़माने के साथ सब ठीक है। जिसके बाद सोनाली किचन में जाती है। सुबह के नाश्ते में इतना आयली पराठा बना दिया तुमने, अपना नाश्ता लो अब और हटो यहाँ से जल्दी से, मुझे भी कुछ बनाना है। जिसके बाद सोनाली सभी के लिए माचा और सैंडविच बनाती है सभी के लिए। दोनों बहुएं अपना अपना नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती हैं। अरे वाह, आज तो नाश्ते में मज़ा आ जाएगा। एक तरफ मॉडर्न बहू के हाथ का मॉडर्न नाश्ता और दूसरी तरफ एक बहू के हाथ का आलू का पराठा। आज तो आपकी चटोरी जीभ के अकॉर्डिंग ही नाश्ता है। ये हरी हरी चाय कौन बनाता है, दादी बोलती है। दादी इट्स कॉल्ड माचा। तभी दादी बोलती है, चाय का नाम है या कोई गाली दे रहा है इसे। छोटी बहू ये तूने क्या बनाया है, मुझे तो 1 कप चाय दे दे तू, और यह घी वाले आलू के पराठे 1 ठो दे दे। दादी जी यह सैंडविच ट्राई करो ना, यह भी हेल्दी है। जिसके बाद सोनाली दादी के प्लेट में सैंडविच परोसती है। तब दादी बोलती है, मॉडर्न बहू भी अच्छा खाना बना लेती है, इतना भी बुरा नहीं बनाती है। सभी दादी के नखरे देखकर हंसने लगते हैं और चाव से दोनों बहुओं के हाथ का बना हुआ नाश्ता करते हैं। भाभी आप दोनों पहली रसोई करने जा रही हो ना, कोई चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। जी ननद जी। जिसके बाद दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं। नीलिमा अपनी पहली रसोई में ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए पनीर पूरी, खीर, पुलाव, रायता, दाल और पकौड़े बनाती है। वहीं मॉडर्न बहू सोनाली के ये नीलिमा कितना गंवार जैसा खाना बना रही थी। मैं तो कुछ ऐसा बनाऊंगी सभी खुश हो जाएंगे मेरा बनाया खाना खाकर। फिर सोनाली अपनी पहली रसोई में मंचूरियन, सूप, नूडल्स, पास्ता और पिज्ज़ा बनाती है। साथ में मीठे में कुनाफा, चॉकलेट बनाती है। वहीं खाने के समय, अरे वाह सब बहुत बढ़िया है, बहुत खुशबू आ रहा है, आज क्या बना है, आज लगता है कुछ डिफरेंट बना है। तभी दादी सास बोलती है, देखना आज तो मेरी नीलिमा बहू के हाथ का खाना ही बढ़िया होगा। तभी उसकी बहू बोलती है, हाँ सोनाली से तो
आपको पता नहीं कौन सी दिक्कत है। तभी दोनों बहुएं अपना अपना खाना टेबल पर लगा देती हैं। अरे वाह, आज खाने में पिज्ज़ा बना है, आज तो मज़ा आ जाएगा। फिर दोनों बहुएं अपना अपना बनाया खाना सभी को परोसती हैं। घर में वेस्टर्न डिश नहीं बनती थी, इसलिए आज सभी को वेस्टर्न डिश चाव से खाने में मज़ा आता है। यह सोनाली बहू के पकोड़े छोटे लेकिन हाथों में स्वाद है। बहुत बढ़िया बनाया है खाना तूने। बहू नीलिमा ने भी बहुत अच्छा बनाया है। दोनों बहुओं के हाथ का खाना खाकर मज़ा आ गया। ये पनीर की सब्ज़ी तो जायकेदार बनी है। पति को नीलिमा की तारीफ़ करते देखकर सोनाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ, आज मेरा बनाया मनचाओ सूप नज़र नहीं आ रहा है, इसको तो मैं कमरे में बताऊंगी। सभी मज़े खाना खाते हैं। और ये लो बहू, दोनों की नेग इतने पुराने ज़माने के कंगन बेटा रख लो जो है। अब नीलिमा और तुम्हें अलग अलग तो दे नहीं सकते हैं। हाँ तो इसे गवार को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। नीलिमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन सोनाली का इतना एटीट्यूड बर्ताव किसी को पसंद नहीं आता है। मॉडर्न बहू चाहिए ही थी ना तुझे। देख ले कितनी मॉडर्न है बहू। माँ जी मैं देख लूँगी, आप उस अपनी गवार बहू पोता को देखिए जिसे कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। रसोई में एक्सपर्ट होने से ही काम नहीं चलता, हर चीज़ में मैटर करती है। सुमित्रा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं शाम में मुँह दिखाई के समय हॉल में सारे रिश्तेदारों, अरे चाची जी, अब तो अपनी दोनों बहुओं को बुला दो। हमारी देवरानियाँ दिखती कैसी हैं, ज़रा हम भी तो देखें। सभी बेसब्री से दोनों बहुओं का इंतज़ार कर रहे थे। तभी छोटी बहू नीलिमा एक हाथ के घूंघट में वहाँ आती है, जिसमें वो चल भी नहीं पा रही थी। तभी सास बोलती है, क्या ज़रूरत थी इतना घूंघट करने की कि ठीक से चल भी नहीं पा रही है तू। तभी उसकी सहेली बोलती है, बात तो सही कह रही हो सुमित्रा जी, लेकिन बहुओं की मुँह दिखाई तो ऐसे ही होती है। वैसे आपकी दूसरी बहू कहाँ है? बड़ी बहू को तो पहले आना था। तभी बड़ी बहू का वेट कर रहे थे। तभी बड़ी बहू एक शॉर्ट मिनी ड्रेस में वहाँ आती है, जिसे देखकर घर आई सभी औरतें शॉर्ट हो जाती हैं। आपकी बड़ी बहू तो बहुत बिल्कुल बेशर्म है। अरे कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी इसे। नई बहू को बहू के मुंह दिखाई पर टांग दिखाई थोड़ी है, मुंह दिखाई है। इस कैसे कपड़े पहन कर आई है। तभी सोनाली अपनी सास से कहती है, अब देखो आपकी पड़ोसनी कैसे बोल रही हैं, आप उन्हें कुछ नहीं बोलोगी क्या? अरे आपकी बहू तो मुंह की भी तेज है, भगवान बचाए ऐसी मॉडर्न बहुओं से। हमारी भी तो शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मजाल है कि मुंह खोल दें। मम्मी जी, ये औरतें मुंह दिखाई करने आई हैं या पंचायत करने? अगर पंचायत ही करनी है तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ। सोनाली मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अरे यह कोई बात नहीं होती, बहू मॉडर्न लाई हो ठीक है, लेकिन आज मुंह दिखाई में इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। चलो बहनों, चलो यहाँ से सब चलते हैं। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। छोटी बहू की भी मुँह दिखाई नहीं। तभी नीलिमा बोलती है, यह सब जेठानी जी के कारण हुआ है और इनकी वजह से मैं क्यों झेलूँ ये सब। माँ जी, तू जो एक हाथ का घूंघट लेकर आई थी ना, सब तेरी वजह से हुआ है, वरना मेरी सोनाली बहू को तो इतना कोई जज नहीं करता। तभी दादी बोलती है, सुमित्रा बहू सब दिख रहा है मुझे, तू भी किसकी पक्ष ले रही है। मुझे फिर भी तो सोनाली ही की साइड लेगी ना तू। ले हमें क्या, एक दिन वही तुझे सबक सिखाएगी, तब तुझे रियलाइज़ होगा कि कौन सही है कौन गलत है। गलत सही का फैसला तुझे करने नहीं आता है। जहाँ नीलिमा ससुराल में ढलने की कोशिश कर रही थी, वहीं सोनाली अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। एक अच्छी घर की बहू की तरह साड़ी में रहती थी। वही सोनाली वन पीस क्रॉप टॉप सोनाली जींस में रहती थी। अब घर में अनकंफर्टेबल होते थे। एक दिन सोनाली बहू, दिवाली आ रही है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद ले तू, दादी कह रही थी। घर में मेहमानों का आना जाना अब लगा रहेगा और यह छोटे छोटे कपड़े पहनना बंद कर दे। आधी आधी टांग दिखाने वाले कपड़े घर की बहुओं पर शोभा नहीं देते हैं बेटा, तू जा साड़ी खरीद ले। तभी सोनाली बोलती है, जिसको ना पसंद हो वो अपनी आंख बंद कर ले दादी, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। दादी जी, बहू ऐसा नहीं कहते हैं, तेरे मॉडर्न होने के कारण मैं तुझे इम्प्रेस थी, अब तू ऐसे बातें करेगी तो कैसा लगेगा मुझे। आपके इम्प्रेस होने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अपने पति के लिए आई हूँ। राहुल मुझसे इम्प्रेस है, यही बहुत है। इस तरह सोनाली सास को जवाब देकर चली जाती है। देख ले तेरे मॉडर्न बहू के मॉडर्न नखरे और विचार, मेरी नीलिमा ही इससे अच्छी है, हमेशा मेरी बातों को मानती है। अपनी जेठानी के कमरे में नीलिमा जाती है उसे समझाने, दीदी आप वेस्टर्न कपड़े पहनो ठीक है, लेकिन इतने छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तभी सोनाली बोलती है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी तरह साड़ी पहनकर आंटी बन जाऊं? आज आप जिसे आंटी कह रही हो दीदी, देखना एक दिन खुशी से आप ही साड़ी पहनोगी। जाओ, आई बड़ी हमें समझाने वाले। एक तरफ बड़ी बहू के रंग ढंग से ससुराल वाले परेशान थे, तो वहीं दिवाली में
सभी घर वाले तैयारियों में लगे हुए थे। मैंने सोचा था कि मेरे दोनों पोतों की शादी हो जाएगी और दोनों बहुएं मिलकर लक्ष्मी पूजा करने के लिए बैठेंगी, लेकिन तो सोनाली बहू को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो लक्ष्मी पूजा में बैठेगी। ये तो लगता है लक्ष्मी पूजन नहीं, होलिका दहन करने के मूड में है। इसे तो कुछ कहो ही ना, घर में त्योहार है और अपनी सहेलियों के साथ गप्पे और मटर गश्ती करने में लगी हुई है। इसे तो घर की कोई फिक्र ही नहीं है और तू समझा भी नहीं रही है इसे। तभी सोनाली बोलती है, सभी तो शॉपिंग पे जा रही हूँ दिवाली के लिए, बहुत तैयारियाँ मुझे करनी है। सोनाली की बात सुनकर घर वालों को लगता कि वो दिवाली के लिए घर का सामान लेने जा रही है। वहीं शाम में जब सोनाली घर आती है तब शॉपिंग करने गई थी, तुम क्या ले आई हो? उसका पति बोलता है, आई ब्रॉट मैनी ड्रेस। यह दिवाली की सुबह पहनने के लिए, पिंक वन पीस यह धनतेरस के दिन पहनने के लिए, और मेरी दिवाली की ड्रेस अभी मैंने कस्टमाइजेशन के लिए भेज दिया है। तुम दो देखोगे तो यूँ खुश हो जाओगे। तभी उसकी देवरानी बोलती है, भाभी दिवाली के लिए घर पे सामान भी ले आइएगा। वह मना कर देती है, बोलती है मैं नहीं लाऊंगी। फिर दादी बोलती है, ऐसा है नीलिमा, तुम जा कर के ले आना। तो वह बोलती है, ठीक है दादी, मैं चली जाऊंगी। और वो बेसन के लड्डू बनाने का भी सामान ले आना, मुझे बहुत मन कर रहा है। नीलिमा और उसके पति दोनों आपस में बात करते हैं। अगली रात हो जाती है और फिर वह बोलती है नीलिमा अपने पति से कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा, मैं कल मार्केट जा कर के दिवाली की शॉपिंग करके आऊँगी। घर में बहुत सारा सामान ख़त्म हो गया है और सामान भी लाना है, फिर सजावट का भी कुछ सामान चाहिए होगा। बेसन चकली लड्डू सब बनाने के लिए मुझे सामान चाहिए। अगली सुबह नीलिमा अपना घर का सारा काम निपटा करके सुबह मार्केट में चली जाती है। वहाँ से दिए, रंग बिरंगे गणेश भगवान और लक्ष्मी जी की मूर्ति, सबके लिए कपड़े और पटाखे और सजावट का सामान, झालर, लरी, हर कुछ वह खरीद लेती है। जितना उसे समझ में आता है सब कुछ खरीद लेती है। फिर वह घर आती है तो उसकी दादी सास और सास दोनों आपस में बात कर रही थी। तभी नीलिमा आ जाती है। वह बोलती है, दादी मैं सारा सामान ले आई हूँ और आप लोग चल कर के देख लीजिए। नीलिमा की सास बोलती है, अरे जा गवार कहीं की, तू पता नहीं कैसा सामान लाई होगी, मेरी मॉडर्न बहू बहुत अच्छा अच्छा सामान लाई है। तभी उसकी दादी सास बोलती है, अरे तेरी मॉडर्न बहू तो बस अपने लिए छोटे छोटे कपड़े खरीद कर लाई है और तू उसी का तारीफ़ कर रही है, नीलिमा की कभी तारीफ़ नहीं करती है। फिर नीलिमा अपना चुपचाप काम में लग जाती है। अगली दिवाली की तैयारी करने लगती है। वह सब घर को अच्छे से साफ़ करती है, सारे पर्दों को उतार करके वॉशिंग मशीन में डालती है और सभी को धुल करके अच्छे से साफ़ करके फिर उन्हें सुखा कर वापस से लगा देती है। नीलिमा घर की साफ़ सफाई पर भरपूर ध्यान देती है और सभी घर में झालर तोड़न और सब कुछ लगा देती है। घर को इतने अच्छे से सजा देती है कि पूछिए मत, लग रहा था कि आज दिवाली है। तभी उसका पति आता है और बोलता है, अरे नीलिमा तुम तो बहुत अच्छा घर सजाई हो। फिर पड़ोसन चाची आ जाती है, वह भी बोलती है, नीलिमा आज लग रहा है कि तुम्हारे घर में दिवाली है, नहीं तो इसमें कभी नहीं लगता था कि दिवाली तुम्हारे घर पे मनाई जा रही है। चलते हैं हम भी, मुझे काम है बहुत। नीलिमा सब कुछ अपना तैयारी कर लेती है। फिर तभी उसके ससुर बोलते हैं, अरे इस बार लड्डू वड्डू नहीं बनेगा क्या? तभी उसकी दादी सास बोलती है कि बनवा लो अपनी मॉडर्न बहू से, उसी के हाथ से खा लो। फिर उसकी सास बोलती है, अरे वो तो अपने में ही परेशान है, वो क्या बनाएगी। फिर नीलिमा थोड़ी देर में लड्डू लेकर के आ जाती है। वह बोलती है, पापा जी लीजिए लड्डू खा लीजिए। तभी उसकी सास बोलती है कि अरे ये लड्डू कब बना? तब दादी बोलती है कि तू जब सो रही थी दोपहर में, खर्राटे ले रही थी, तभी मेरी बहू ने बनाया था लड्डू, खा कर देखो कैसा लग रहा है। तभी उसके ससुर बोलते हैं, वाह लड्डू तो बहुत अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। और नीलिमा बहू, और तुम दीपावली में क्या बना रही हो? वह बोलती है, पापा जी बहुत सारे आइटम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं क्या क्या बन जाता है। और इधर बड़ी बहू जेठानी, वह तो अपने मॉडर्न ड्रेस में ही परेशान थी। वह अपने पति से बोलती है, मुझे और पैसे दे दीजिएगा, मैं अपने लिए कपड़े खरीदूंगी, दिवाली का कपड़ा मेरा नहीं खरीदाया है। और उधर नीलिमा बहू मार्केट जाती है और सबके लिए कपड़े खरीदती है और मिठाइयाँ भी खरीदती है। वह सब कुछ मार्केट करके फिर आती है घर और सबको कपड़ा देती है। ननद जी ये आपके लिए, जेठानी जी ये आपके लिए, और फिर दादी ये आपके लिए साड़ी, आप ये पहन लीजिएगा। और पापा जी ये आपका कुर्ता पैजामा और ऊपर से कोटी है, इसको पहनिएगा दिवाली के दिन। और मम्मी जी आपके लिए ये येलो कलर की साड़ी, आप इसे पहनिएगा। सबके लिए नीलिमा कपड़े खरीद कर ले आती है। फिर ननद बोलती है कि
ये भाभी आपने सबके लिए सबके पसंद का बहुत अच्छा कपड़ा ख़रीदा है, आपकी पसंद बहुत अच्छी है भाभी, और मुझे तो बहुत पसंद है, मैं इसी को पहनूंगी। फिर दादी बोलती है, अरे नीलिमा बेटा रुक जा, मैं अपने सास की साड़ी तुझे देती हूँ और तू उसी को पहनना दिवाली पर। फिर नीलिमा की दादी सास अपने कमरे में जाती है और अपने सास की साड़ी लेकर आती है बक्से में से निकाल करके और उसे वह देती है। वह बोलती है, ले नीलिमा बेटा तू इसी को पहनना दिवाली पर, ये मेरी सास का है और ये तेरी दादी सास तुझे दे रही है। तो उसकी सास बोलती है, मुझे तो कभी दिया नहीं, अपनी लाडली बहू को दे रही है। फिर अगले दिन दिवाली की तैयारी शुरू हो जाती है। अगले दिन दिवाली रहता है, सब घर में तैयारी करते हैं और नीलिमा बहू अपने किचन में जा कर के जल्दी जल्दी खाना पीना बनाकर सबको नाश्ता पानी देकर, और नाश्ते में आज पकौड़ी बनाई थी, वह सब कुछ काम निपटा करके फिर रंगोली की तैयारी करती है और जा कर के जल्दी से घर के आगे रंगोली बनाती है। घर को इतने अच्छे से नीलिमा ने सजाया था, लग ही नहीं रहा था कि यह गांव की गंवार बहू है। और फिर सब तैयारी करने के बाद शाम को नीलिमा वही साड़ी पहनती है जो उसकी दादी सास ने दिया था, और उस साड़ी में फ्री पल्लू करके बालों में गजरा लगाकर नीलिमा उसी साड़ी को पहन करके तैयार हो जाती है और उस साड़ी में वह बहुत सुंदर लगती है। तभी उसकी दादी सास आती है और बोलती है, अरे नीलिमा बेटा यह साड़ी तो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, देखो तो कितनी सुंदर मेरी बहू लग रही है। फिर उसकी सास भी बोलती है, हाँ नीलिमा तुमने आज फ्री पल्लू साड़ी पहन करके, वैसे तो तुम्हें ठीक से साड़ी पहनने नहीं आती है, लेकिन आज इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उसके देवर भी बोलते हैं, हाँ भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तभी इधर उसकी मॉडर्न बहू आ जाती है। वह ऐसे ड्रेस पहनी थी कि सारे कपड़ों में जैसे लगा था कि पटाखा लगा हुआ है, हर जगह पटाखा बना हुआ था। तो सब बोलते हैं, अरे ये क्या पहन के आ गई हो, ये तो पटाखा वाला कपड़ा है। तभी उसकी ननद आती है, अरे भाभी तो पटाखा लग रही हैं, पूरा कहीं कोई जला न दे। सभी मज़े लेने लगते हैं उसकी। और दादी सास बोलती है कि ऐसे कपड़े पहन करके दिवाली मनाएगी, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं है इसे। और ससुर जी सभी लोग उसके कपड़े को देख करके नाखुश होते हैं। तभी वह बोलती है कि हमें अपने पसंद से मतलब है, दुनिया के पसंद से मतलब नहीं है, दुनिया क्या कह रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। और वह अपने सेल्फी लेने में परेशान थी। इधर सास अपना हर जगह दिया जला करके रख रही थी और दोनों बेटे तैयार होकर के अपनी बहू को देख रहे थे कि दोनों कैसी लग रही हैं। और दादी सास और नीलिमा की सास दोनों तैयार होकर के सभी बाहर आ जाते हैं। सभी अच्छे से रेडी होते हैं और सभी वही कपड़े पहनते हैं जो नीलिमा ने सबके लिए दिवाली पर लाया था। सब लोग वही ड्रेस पहन करके तैयार हो जाते हैं, पर मॉडर्न बहू वह नीलिमा के दिए हुए ड्रेस नहीं पहनती है, वह अपने ही पटाखे कपड़े पहनती है। फिर सब बोलते हैं, अरे सब ऐसे ही बातें करते रहेंगे कि दिवाली की तैयारी भी शुरू करेंगे। फिर सब अच्छे मज़े से सब पटाखे चलाते हैं और दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। फिर बगल की पड़ोसन भी आ जाती है। वह बोलती है, अरे मॉडर्न बहू ये क्या कपड़े पहने हैं। सभी मज़े लेने लगते हैं उसके। तब बोलते हैं कि अरे ये क्या कपड़े पहनी है, पूरा पटाखा लग रही है, देखना कोई कहीं जला ना दे तुझे। वह बोलती है कि इसमें आपको क्या दिक्कत हो रहा है, मैं कपड़े पहनी हूँ, मैं चाहे जैसे कपड़े पहनूँ, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप चुप रहिए, आप ऐसे नहीं मुझे बोल सकती हैं। तभी पड़ोस के दो बच्चे फुलझड़ी जला करके खेल रहे थे और उनकी नज़र मॉडर्न बहू के कपड़े पर गई और वह उनके कपड़े को जलाने जा रहे थे। वह सोचे कि पटाखा है, इसमें पटाखा लगा हुआ है, वह फुलझड़ी से उसके कपड़े को जलाने जा रहे थे। तभी नीलिमा की नज़र पहुंची और नीलिमा दोनों बच्चों को वहां से हटाती है और फिर पड़ोस की आंटी लोग बोलने लगती हैं कि देखो तो कैसी देवरानी है, अपनी जेठानी को बचा ली, आज नहीं तो इसका तो आज स्वाहा हो गया होता इस पटाखों के चक्कर में। पटाखा वाला कपड़ा पहनी थी तो क्या होगा, बच्चे आग लगा ही देते। देख लो तुम अपनी बहू को कैसे कपड़े पहनाती हो। सभी ताने मार रहे थे। नीलिमा ने अपनी जेठानी को बचाया आग लगने से। फिर सौम्या बोलती है कि नीलिमा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे हमेशा गलत भावना से बात की है, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने फैशन के आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। नीलिमा बोलती है, कोई बात नहीं जेठानी जी। फिर उसकी सास भी बोलती है, नीलिमा बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें हमेशा अनपढ़ गंवार ही कहती रही, गांव की गंवार कहती रही। और सौम्या भी, दोनों आपस में बातें करते हैं और नीलिमा सौम्या को ले जाकर कमरे में अपना साड़ी पहनाती है और जो साड़ी नीलिमा लाई थी उसे पहनने के लिए दिवाली पर गिफ्ट दी थी, वही साड़ी सौम्या पहन करके तैयार हो जाती है और उस साड़ी में बहुत सुंदर लगती है। नीलिमा बोलती है, जेठानी जी आप अपने
आपको देखिए शीशे में, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। नीलिमा की दी हुई साड़ी पहन करके सौम्या गजब सुंदर लग रही थी। वह शीशे में देखी अपने आप को तो वह सच में अपने आप को पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। वह बोलती है, नीलिमा तुमने मुझे आज बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, मुझे माफ़ कर दो नीलिमा। दोनों आपस में बातें करती हैं और बाहर आती हैं। दोनों सहेली की तरह रहती हैं और दादी सास और सास देख करके बहुत खुश होती हैं। वह भी बोलती हैं, आज दादी बोलती है कि मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है, देखो तो सौम्या कितनी सुंदर लग रही है, आज लग रही है कि मेरी बहू है। नीलिमा और सौम्या दोनों पोता बहू घर में रहने लगते हैं और दिवाली की तैयारी अच्छे से हो जाती है। सभी खुश हो जाते हैं और फिर ससुर जी आते हैं तो बोलते हैं, अरे तुम लोग आपस में बात ही करते रहोगे कि आज लक्ष्मी गणेश का पूजा भी होगा। फिर सभी परिवार मिल करके जाते हैं, गणेश लक्ष्मी का पूजा करते हैं। आज दादी की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी उसकी बहू बोलती है कि क्या हुआ अम्मा जी, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए। तो फिर दादी बोलती है, आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं ये चाहती थी कि मेरे पोता बहू सब बैठ करके लक्ष्मी पूजन करें और मेरी लक्ष्मियाँ सब आ गई हैं और वह पूजा कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, अब मैं चैन से मरूंगी। तभी सौम्या बोलती है, नहीं दादी आप ऐसे मत बोलिए, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप अभी और जट रहेंगी। सब हंसने लगते हैं। फिर सब मिल करके गणेश भगवान लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और दोनों बहुएं दादी और सास के पैर छूते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। दोनों बहुओं को देखकर दादी बहुत खुश होती है और फिर सब हंसी खुशी से दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। सभी घर के बाहर जाते हैं और पटाखे, फुलझड़ी, सास ससुर, दादी सास, सभी लोग और उसकी ननद पटाखे जलाते हैं। और दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? दोनों देवरानी जेठानी हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगती हैं।